हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10 के मैथ का प्रायिकता चैप्टर, और इस प्रायिकता चैप्टर का पार्ट नंबर दूसरी वीडियो है। ठीक है। और पहली वीडियो में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 5 थे, उनको हमने हल किया था, और बाकी के अब जो बचे शेष महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करने वाले। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन में जो फार्मूला उपयोग होने वाला है वो मैंने पहले ही से फार्मूला लिख दिया है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एनसीईआरटी की बुक, और इसमें हम लोग क्वेश्चन पहला देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार टंकी यानी कि जिसमें से 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली या दीर्घा उसे देने के लिए निकालती है। ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है। यानी प्रश्न को समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि गोपी जो है अपने जल जीव कुंड के लिए क्या कर रही, जा रही मार्केट मछली खरीदने के लिए। तो वहां से जो मार्केट में जो मछली खरीद रही जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, उसमें से यानी कि जो जल कुंड में से क्या कर रहा है कि उसमें से एक मछली निकाल के दे रहा है जिसमें से 5 थे नर हैं। ठीक है। और कह रहा है 8 उसमें मादा मछली, और इसमें से कह रहा है निकाल के उसको एक दे रहा है। तो कह रहा है प्रश्न में कि जो निकाली गई जो मछली है वो नर है, उसकी प्रायिकता आप बताइए। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कुल मछलियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व पहला क्वेश्चन। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कुल मछलियों की संख्या बराबर कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या बराबर कुल मछलियों की संख्या यानी 5 नर मछली प्लस 8 मादा मछली। यहाँ पर लिख देंगे 5 + 8, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा कुल मछलियों की संख्या 13। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि किसकी प्रायिकता बताने, नर मछली की। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नर मछली की, मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या बराबर कितने हैं, 5। ठीक है। तो प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो प्रायिकता के लिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा पीई बराबर। ठीक है। कह रहा है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब कि कितने परिणाम आ रहे हैं, यानी कितनी उसमें से मछलियों की संख्या है, तो वो कितनी है, 5 है। और कह रहा है कि सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव का मतलब कि ये सभी कुल मछलियों की संख्या रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता के निकालेंगे तो लिखेंगे नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या बटे कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या। ठीक है। तो अब यहां से आप क्या करिए, मान रख दीजिए। तो देखिए नर मछलियों की संख्या कितनी है, 5, और कुल मछलियों की संख्या कितनी है, 13। तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा पीई बराबर 5/13। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको नोट करो। ठीक है। तो इसको मैं रख कर दे रहा हूं। ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लें। कर लिया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में फिर से देखिए कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद, कह रहा है संख्याओं 1 से लेकर के 8 तक संख्या दी गई है। तो कह रहा है कि इसको इंगित करता है, तो यदि सभी परिणाम में यानी सभी परिणाम कैसे संप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करता है। पहला पॉइंट कह रहा है 8 को। ठीक है। दूसरी पॉइंट कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा। तीसरी पॉइंट में कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। और ये आपको प्रश्न में चित्र दे रखा है कुछ इस तरह से। ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इसमें दिया गया 1, यहाँ पर 2, 3, 4,
5 6 7 8। ठीक है, ये चित्र दिया गया और प्रश्न को एक बार समझ लो फिर। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, यानी कि ये संयोग का एक खेल है जिसमें तीर को घुमाया जाता है। तो कह रहा है कि जो विश्राम आने के बाद इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पे जाकर के क्या हो रहा है, इंगित हो रहा है, यानी कि किसी एक पर जाके लग रहा है। तो कह रहा है कि ये सभी परिणाम संप्रायिक है। तो कह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि जो तीर है कह रहा है कि 8 को करेगा। ठीक है, दूसरी में कहा जा रहा है पॉइंट में कि एक विषम संख्या को करेगा, इनमें से जो विषम संख्या आ गई उसको इंगित करेगा, या फिर कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, या फिर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। ये प्रश्न में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है यहाँ पर हम ये पता कर लें कि इसकी कुल टोटल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्याएं बराबर। ठीक है, तो कुल संख्याएं बराबर कितनी है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल संख्याएं कितनी, 8 है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि इस डिस्क पर या इस चित्र में कुल कितनी संख्या इंगित की गई है, 8 संख्या इंगित की गई है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में कह रहा कि 8 को करेगा, यानी 8 की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से 8 संख्या की कुल संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे पहली पॉइंट। ठीक है, पहली पॉइंट का निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8 की संख्या, यानी 8 की संख्या की कुल संख्याएं, 8 की संख्या की कुल संख्याएं कितनी है। तो इसमें एक ही 8 है तो 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी बराबर, यानी कि 8 की कुल संख्या, 8 की कुल संख्या बटा कुल संख्याएं या कुल संख्या। तो 8 की कुल संख्या कितनी है, 1 है। इसमें चित्र में देखो एक ही 8 है ना, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा पी बराबर 1 बटा कुल संख्या कितनी है, 8। ये पहली पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट में कहा जा रहा है बच्चों की एक विषम संख्या को करेगा। तो इसमें कितनी कुल विषम संख्याएं, तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट को हल करेंगे, कुल विषम संख्याएं बराबर, या हम केवल पहले नोट कर लें विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं या संख्या कह सकते हैं। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन सा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 3 5 7। ठीक है, तो 1 3 5 7, ये हमारे क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं की कुल संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे विषम संख्याओं की कुल संख्या बराबर कितनी, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर, ठीक है, विषम संख्याओं की संख्या कितनी, यानी विषम संख्याओं की संख्या कुल कितनी है, 4 है, और कुल संख्या कितनी है, 8 है। तो इसका भाग कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी कि पी बराबर इसका आ जाएगा आंसर 1/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दूसरी पॉइंट का। तीसरी पॉइंट में देखिए, तीसरी पॉइंट में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो इसमें 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 से बड़ी संख्या बराबर कौन कौन सा है, यहां से नोट करिए, 3 4 5 6 7 8। तो कुल संख्या, यानी कि 2 से बड़ी कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 से बड़ी कुल संख्या की संख्याएं, यानी कि 2 से बड़ी कुल संख्या की संख्याएं, यानी कि 2 से बड़ी कुल संख्याओं की संख्या, यानी कि 2 से बड़ी कुल संख्याओं की संख्या बराबर कितना, काउंट करो, तो ये हो जाएगा आपका 6।
ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है प्रायिकता पीई बराबर, यानी कि कुल 2 से बड़ी कुल संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्या। तो 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी 6 और कुल संख्या कितनी यहाँ से देखो 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको काट सकते हैं तो 2 3 6 2 चौको 8, यानी कि आ जाएगा पीई बराबर प्रायिकता, इसका मान आ जाएगा 3/4। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी पॉइंट का इसको नोट करना हो तो कर लीजिए। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। इसी की चौथी पॉइंट देखेंगे। ठीक है, देखिए चौथे पॉइंट में कहा जा रहा है कि 9 से छोटी संख्याओं को करेगा। तो 9 से छोटी संख्याएं ये सभी हैं, तो यहां पर लिखेंगे 9 से छोटी संख्याएं, छोटी संख्याएं बराबर, तो कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सभी 9 से छोटी संख्याएं हैं। तो कुल संख्याएं यानी कि 9 से छोटी कुल संख्याएं बराबर 9 से छोटी कुल संख्या की संख्याएं, 9 से छोटी कुल संख्या बराबर कितनी है, यहां पर काउंट कर लीजिए 8। ठीक है, तो प्रायिकता का मान निकाल लीजिए पीई बराबर, तो ये हो जाएगा आपका, यानी 9 से छोटी कुल संख्या की संख्या यानी 8 बटा कुल संख्या कितनी है 8, तो इसका भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, यानी कि पीई बराबर कितना आ जाएगा 1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरी पॉइंट में कहा जा रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और कहा जा रहा है कि एक विषम संख्या। ठीक है, इसकी प्रायिकता बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन जो है क्या आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, वो उसको वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको रब कर दे रहा हूं। चलिए यहां पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है जिसमें से प्राप्त करने के लिए जो प्रायिकता एक अभाज्य संख्या, और फिर कहा जा रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता बतानी, तीसरे में विषम संख्या की। तो प्यारे बच्चों देखो, जो पासा होता है ना, पासे पर कुल संख्याएं 1 से लेकर के 6 तक इंगित होती हैं। जो लूडो आप खेलते हैं, लूडो में कितने 1 से लेकर के 6 तक है, उस पर नंबरिंग किया जाता है पासे पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पासे पर इंगित कुल संख्या। ठीक है, लिखेंगे पासे पर इंगित संख्या। पासे पर इंगित संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 तक होती है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या की बताना है प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों की, अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से विभाजित हो या फिर खुद से विभाजित होती है, वो हमारी क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पासे पर इंगित कुल संख्या, पासे पर इंगित, ठीक है, पासे पर इंगित कुल संख्या कितनी है, पासे पर इंगित कुल संख्या की संख्या, यानी पासे पर इंगित कुल संख्या की संख्याएं लिख सकते हैं या संख्या। ठीक है, तो कितने हैं यहां पर काउंट कर लीजिए 6। ठीक है, तो अब इसमें कहा जा रहा है पहले पॉइंट में क्या है इसमें कि एक अभाज्य संख्या को इंगित करता हो, यानी कि परिणाम में उसकी प्रायिकता बतानी है। तो अभाज्य संख्याएं इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, पहले पॉइंट में लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, यहां से देखिए अभाज्य संख्या ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है 5। ठीक है, ये हमारे अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इनकी टोटल कुल संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए, तो प्रायिकता पी ई बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना
कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 लिख दीजिए। अब बटे कुल संख्या कितनी है, 6, तो 6 लिख दीजिए। तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, ये आ जाएगा 2/3, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर हमसे पूछा जा रहा है कि 2 और 6 के बीच कोई स्थित संख्या, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी स्थित है, 2 और 6 के, तो 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट में लिखेंगे 2 और 6 के बीच संख्याएं कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5, ये ना। तो 2 और 6 के बीच की कुल संख्याओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 2 और 6 के बीच कुल संख्याएं बराबर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा PE बराबर, यानी कि 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, अब बटे कुल संख्या कितनी है, 6, तो ये हो जाएगा 1 3, यानी 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि PE बराबर आ जाएगा कितना, 1/2, ये आंसर, ठीक है। तीसरे पॉइंट में देखिए कहा जा रहा है कि एक विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर लिख देंगे तीसरे पॉइंट में, विषम संख्या बराबर, विषम संख्या कौन कौन सी है, यहाँ से आपका दो, यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, तो कुल संख्या यानी विषम संख्याओं की कुल संख्या, विषम संख्या की कुल संख्या, एक विषम संख्या की कुल संख्या कितनी है, 3 है। तो प्रायिकता पूछा जा रहा है PE बराबर, यानी विषम संख्याओं की कुल संख्या, विषम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 3 है, अब बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी टोटल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है 6, तो हो जाएगा 6, तो यहाँ से लिख देंगे, भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो हो जाएगा PE बराबर 1/2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि एक ताश की गड्डी है, जिसमें ताश की गड्डियों में कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है, और उसमें से कहा जा रहा है कि उसको अच्छी तरह से फेंटा गया है, यानी कि उसको फेंट करके रखा गया है, और उसमें से कहा जा रहा है कि एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है। तो कह रहा है कि अगर पत्ता निकालेंगे, 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता आ सकता है, तो उसकी प्रायिकता कहा जा रहा है कि पहले वाले में कि लाल रंग का बादशाह, ठीक है। तो लाल रंग के बादशाह जो पत्ता आएगा उसकी प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूं, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पहले पॉइंट में लाल रंग का जो बादशाह है उसकी प्रायिकता बतानी है। तो पहली बात तो पत्तों की, यानी कि ताश के पत्तों की संख्या, ताश के, चौथा क्वेश्चन है ताश के पत्तों की कुल संख्या, प्रश्न में दे रखा है 52 है ना। तो कहा जा रहा है कि लाल रंग के बादशाह वाले जो पत्ते निकाले जाएंगे उसकी प्रायिकता बताइए। तो देखिए लाल रंग का जो पत्ता होता है वो कौन कौन सा होता है, एक पान का होता है जो कुछ इस तरह से उसका डिजाइन होता है, ठीक है, और एक ईंट का पत्ता होता है। तो ये लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो उसमें बादशाह एक इसका भी बादशाह होगा, क्योंकि देखो कुल मिलाकर के जो पत्ता होता है ना वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक के कितने होते हैं, 13 प्रकार के पत्ता होते हैं। जैसे कि ये ईंट है, ये पान का है, तो ये, और एक होता है आपका, चलिए एक होता है हुकुम का, कुछ ऐसे बना होता है, और इसके बाद जो अगला जो होता है एक चीड़ी का होता है, कुछ इस तरह से उस पर डिजाइन बनी होती है, ठीक है।
तो ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं और प्रत्येक के कितने पत्ते होते हैं? 13-13। ठीक है, ये भी कितने होते हैं? 13-13 प्रकार के होते हैं। तो 13 चौका 52 पत्ते हो जा रहे हैं। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि लाल रंग के हई जो होते हैं, जो एक बेगम होता है, एक चिड़ी जो होता है, ये कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। ठीक है, ये काले रंग के होते हैं, बाकी यही सब जो होते हैं लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में पहले पॉइंट में जो प्रायिकता पूछा है पहले वाले का कि लाल रंग का बादशाह, तो इसमें भी बादशाह होता है, इसका भी बादशाह होता है। तो यानी बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी होगी? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे बादशाह के पत्तों की संख्या बराबर कितनी होगी? 2। ठीक है, तो प्रायिकता पूछा जा रहा है पीई बराबर, कहा जा रहा है इसमें कि यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2 है, और सभी संभव परिणामों की संख्या 52 है। ये हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 52। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बादशाह के यानी कि बादशाह के लाल रंग के बादशाह के पत्तों की प्रायिकता बराबर यानी बादशाह के पत्तों की संख्या बटे कुल संख्या। तो ये हो जाएगा इसका पहले पॉइंट का आंसर। ठीक है, दूसरे पॉइंट में पूछा जा रहा है कि एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता है। तो एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता पूछ रहा है। तो यानी कि ऐसे 4 टाइप के पत्ते होते हैं। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि तस्वीर वाले यानी कि जिसपे फोटो बना हो, उन पत्तों की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो चलो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका होता है, जो गुलाम होता है उसमें भी फोटो रहता है, जो बेगी होता है जिसपे क्यों लिखा गया होता है उस पे भी क्या होता है? तस्वीर छपी होती है। और फिर इसके बाद जो बादशाह होता है यानी कि जिस पे लिखा होता है वो भी उस पे तस्वीर बनी होती है। उसी तरह से इन सब पर होता है। तो यानी इसमें भी क्या होगा? गुलाम, ठीक है, बेगी, बादशाह के तस्वीर पर फोटो बना होता है, इसमें भी क्या होता है? बना होगा। ठीक है, तो इसमें भी, और ये वाला जो पत्ता होता है इसमें भी बेगी, बादशाह, गुलाम होता है। तो यहाँ पर भी जे पर यानी कि गुलाम पर भी तस्वीर बना होता है, बेगी पर भी बना होता है और बादशाह पर भी बना होता है। तो कहा जा रहा है इसमें कि दूसरे पॉइंट में कि एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता है। तो तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या कितनी है? 3 चौका 12। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो प्रायिकता पूछा जा रहा है इसकी। तो प्रायिकता के लिए क्या होगा कि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या यानी तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा पीई बराबर तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 12, और बटे कुल संख्या कितनी है? 52। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा। तो इसको यदि आपको भाग करना तो भाग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6 यानी 2 से काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, 2 से और काट दीजिए 3, और ये हो जाएगा कितना? 13। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता पी बराबर आ जाएगा कितना? 3/13। ठीक है, ये इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट का। ठीक है, तो इसको इधर का हटा रहा हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट में देखिए कहा जा रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है। ठीक है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो अभी मैंने बताया लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता यानी कि देखो लाल रंग किसमें होता है? पान वाले में होता है और ईंट वाले में होता है। ये लाल रंग के होते हैं। तो इनके तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर में क्या है? कौन कौन सा है? अभी मैंने बताया है कि एक गुलाम पर होता है, एक बेगी पर होता है, एक बादशाह पर होता है। इसमें भी क्या होगा? गुलाम, बेगी, बादशाह पर होता है। ये लाल रंग के होते हैं। तो अब इनमें लाल रंग यानी कि इसमें लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 3 दूना के 6। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे
तीसरे पॉइंट में लाल रंग के पत्तों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 6। कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52। ठीक है, तो अब इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर इनकी प्रायिकता निकाल लीजिए। तो पी बराबर यानी लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी 6 बटा कुल संख्या कितना है 52। ठीक है, तो इसका भाग करिए तो ये हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 2 छक्का 12। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी पी बराबर 3/26। ये आंसर हो जाएगा। इसको नोट करें। ठीक है, नोट करिए, इसको रख कर दे रहा हूं। बाकी के और पार्ट बचे हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, देखिए अगला वाले पार्ट में यानी कि चौथे पार्ट में कहा जा रहा है कि पान का गुलाम। तो पान का गुलाम, पान का देखो पत्ता जो होता है लाल कलर का होता है, कुछ ऐसे ही होता है। तो इसमें जो गुलाम होता है वो एक ही होता है, सभी में गुलाम एक ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि पान का गुलाम, तो लिखेंगे पान के गुलाम की संख्या, पान के गुलाम की संख्या, पान के गुलाम की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, यानी पान के गुलाम के पत्ते की संख्या कितनी होगी 1। अब कुल पत्तों की संख्या दिया गया था बच्चों 52। कुल पत्तों की संख्या बराबर आपको दिया गया था प्रश्न में 52। तो प्रायिकता निकालने के लिए पूछा जा रहा है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो देखेंगे पान के गुलाम की संख्या यानी पान के गुलाम के पत्ते की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, तो कितने हो जाएगा आपका 1/52। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तीसरे पॉइंट का था, सॉरी चौथे पॉइंट का था। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट में देखिए, पांचवें पॉइंट में कहा जा रहा है कि हुक्म का पत्ता है। तो हुक्म के पत्ते कुल कितने होंगे, तो वहां पर हुक्म के पत्ते जो होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं 13 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 21 से लेकर के 62 तक काउंट करिए तो कुल 13 आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हुक्म के पत्तों की कुल संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हुक्म के पत्तों की संख्या, पत्तों की कुल संख्या। ठीक है, हुक्म के पत्तों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पी बराबर यानी प्रायिकता लिखेंगे हुक्म के पत्तों की प्रायिकता बराबर हुक्म के पत्तों की कुल संख्या बटे पत्तों की कुल संख्या कितनी है 52। ये हो जाएगा 52। तो यहाँ से काट दीजिए 13 कम 13 13 चौका 52। तो ये हो जाएगा प्रायिकता पी बराबर कितना हो जाएगा 1/4। ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए छठवें पॉइंट में पूछा जा रहा है, छठवें पॉइंट में पूछा जा रहा है कि एक ईंट का बेगम। तो ईंट का बेगम, तो इसमें देखो जो ईंट का इस तरह से पत्ता होता है जो लाल कलर में, इसमें भी बेगम जो होती है वो एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ईंट के बेगम की संख्या, ईंट के बेगम की कुल संख्या। ठीक है, ईंट के बेगम की कुल संख्या कितनी होगी एक ही होगी। तो इसके बाद प्रायिकता इसकी पूछा जा रहा है। तो प्रायिकता पी बराबर ईंट के बेगम की कुल संख्या यानी 1 बटे पत्तों की कुल संख्या यानी कि ताश के पत्तों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 52। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन, ठीक है, और कह रहा है कि 132 अच्छे पेनों को मिलाया जाता है, यानी कि 12 ठे खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, उनको मिलाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई खराब पेन है या अच्छा है, यानी देख करके हम ये बता नहीं सकते उसमें, यानी कि इसके कहने का मतलब प्रश्न में, चलिए पहले इसको नोट करिए। ठीक है, प्रश्न को समझ लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिए प्रश्न को। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक पेटी है
और इस पेटी में कहा जा रहा है कि 12 ठे खराब पेन है और 132 अच्छी पेन है। इनको क्या किया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है। तो हम ये देख करके नहीं बता सकते कि कौन खराब है कौन अच्छी है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बताइए, कि यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, एक पेन निकालेंगे तो उसमें हो सकता है कि खराब पेन निकले या ये हो सकता है कि अच्छी पेन निकले। लेकिन कंडीशन दे दिया प्रश्न में कि कहा जा रहा है कि जो पेन निकाली जा रही है वो अच्छी पेन के लिए बताना है, ठीक है, उसकी प्रायिकता। तो पहली बात तो हम क्या करें, इसमें कुल पेनों की संख्या पता कर लें, दोनों को जोड़ दें। 5वें क्वेश्चन में यहाँ पर लिखेंगे कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 132। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 144। तो इसमें कहा जा रहा है प्रश्न में कि अच्छा होने की प्रायिकता, यानी पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। तो अच्छी पेनों की संख्या कुल कितनी है, 132। तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छी पेनों की संख्या, पेनों की कुल संख्या, ठीक है, अच्छी पेनों की कुल संख्या कितनी है आपका 132। तो इसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो प्रायिकता पी बराबर, यानी कि अच्छी पेनों की कुल संख्या 132 बटा कुल पेनों की संख्या 144, ठीक है। इसको भाग करना है तो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 से काटिए तो हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, ठीक है। और इसको काट देंगे तो 2 सत्ताईस 14, 2 दुना के 4, ठीक है। 2 से और काट सकते हैं तो हो जाएगा 33, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 छक्का 12, ठीक है। अब भी इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा पी बराबर, पहले नोट कर लें 33 बटा 36, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दुना के 6, यानी कि हो जाएगा पी बराबर 11 बटा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। यानी कह रहा है कि 20 बल्ब हैं जिसमें से 4 ठे खराब है, तो उसमें से कहा जा रहा है कि एक बल्ब निकाला जाता है, तो हो सकता है कि अच्छा बल्ब निकले या हो सकता है खराब बल्ब निकले, ठीक है। लेकिन कंडीशन इसमें कहा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है, यानी कि जो बल्ब निकाला जाएगा उसकी प्रायिकता बतानी है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी खराब बल्ब की, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कुल पेनों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या, ठीक है, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितनी है 20 है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि 4 खराब हैं, तो यानी खराब बल्बों की संख्या निकालें, खराब बल्बों की संख्या बराबर कितना है 4 है। तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें से 4 कम कर देंगे तो 16, तो यहाँ पे लिख देंगे अच्छे बल्बों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 16। तो इसमें कहा जा रहा है कि अच्छे बल्ब की प्रायिकता बतानी है, ठीक है, सॉरी खराब बल्ब की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल देते हैं प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। तो खराब बल्ब कितने हैं 4 हैं और कुल बल्ब कितने 20 हैं, ठीक है। तो ये बटा 20, यानी कि प्रायिकता पी बराबर खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी कि पी बराबर आ जाएगा कितना 1/5। ये आंसर हो जाएगा इसका, इसको नोट करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यानी कि एक आपका पेटी है और उस पेटी में 90 डिस्क रखे गए हैं जिन पर कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। तो कह रहा है कि ये यदि इस पेटी में एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती, पेटी में से एक डिस्क को क्या किया जा रहा है कि निकाला जाता है। तो कह रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी। ठीक है, डिस्क पर अंकित होगी। पहली पॉइंट में कहा जा रहा है 2 अंकों की एक विषम संख्या। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता हमें बतानी है। और दूसरे में पूछा जा रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, और तीसरे में कहा जा रहा है 5 से विभाजित एक संख्या का प्रायिकता। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं डिस्क में, यानी कि डिस्क की कुल संख्या, यानी कि डिस्क पर अंकित कुल संख्या कितनी 1 से 90 तक है। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या बराबर कितना है 90 है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में पूछा जा रहा है कि इसमें कि 2 अंकों की संख्या, यानी कि 2 अंकों की संख्या, यानी उसमें जब डिस्क में निकाला जा रहा है तो उस पर ये हो सकता है कि 2 अंकों की कुल संख्या उस पर अंकित है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो अब सुनो, यहाँ पर जो अंकित होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद देखो 10 11, इससे डॉट डॉट कहां तक 90 तक जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखो 2 अंकों की संख्या शुरू हो रही है। तो इसका मतलब कि प्रश्न में कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या का हमें प्रायिकता बतानी है। तो हम क्या करेंगे, ये 9 थे 90 में से माइनस कर देंगे तो हमें 2 अंकों की कुल संख्या पता हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें से 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 बचेगी, 81 बची। तो प्रायिकता पूछा जा रहा है इसके 2 अंकों की कुल संख्या की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे PE बराबर, तो यहाँ पर प्रायिकता निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा कि 2 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 81, और बटा कुल संख्या कितनी है 90। तो 9 से काट सकते हैं, 9 9 81, 9 10 में 90, यानी कि ये आ जाएगा आपका 9/10। ये आंसर हो जाएगा पहली पॉइंट का। दूसरी पॉइंट में देखिए कहा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ठीक है, इस बार कहा जा रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। दूसरी पॉइंट का देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पहली बात तो नोट कर लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सा हो जाएगा इसको नोट करिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सा हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 16, ठीक है, फिर इसके बाद 25, फिर इसके बाद 36, फिर इसके बाद 49, फिर उसके बाद 49, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 49, यानी कि 1 का वर्ग करेंगे 1 पूर्ण वर्ग, 2 3 4 5 6 7 8 का हो जाएगा वर्ग, यानी कि पूर्ण वर्ग 64। ठीक है, और इसके बाद 9 का निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 9 9 81। ये सभी हमारे पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग की कुल संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इसको काउंट करिए 9। ठीक है, इसको देखिए 3 3 3 6 3 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है PE बराबर ये हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या की कुल संख्या बटे कुल संख्या कितनी हो जाएगी 90, ये हो जाएगा आपका 90।
9 एकम 9, 9 दहा में 90, इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1/10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी पॉइंट में देखिए, तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि 9 से विभाज्य एक संख्या, 9 से विभाज्य एक संख्या की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, पूरा टोटल नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रश्न में कहा जा रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, लिखेंगे 5 से विभाजित संख्या। ठीक है, 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, 10 हो जाएगी, ठीक है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है, 55, 60, फिर इसके बाद हो जाएगा 65, फिर इसके बाद हो जाएगा 70, 75, ठीक है, 80, ठीक है, अब फिर इसके बाद 85, 90, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे 5 से विभाजित संख्या। तो 5 से विभाजित कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 से विभाजित कुल संख्या बराबर, 5 से विभाजित कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 18 है। ठीक है, तो प्रायिकता पूछा जा रहा है तो पी ई बराबर, यानी 5 से विभाजित कुल संख्या बराबर 18 अब बटा कुल संख्या कितना है 90 है, ये हो जाएगा 90। तो 18 कम 18 18 25 90, तो पी ई बराबर आ जाएगा प्रायिकता का मान 1/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित किए गए, यानी कि एक बच्चा, उसके पास एक पासा है और उसके पासे के जो फलक हैं, ठीक है, उस पर निम्नलिखित अक्षर अंकित किए गए, जैसे कि कुछ इस तरह से चित्र आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ये आपको इस तरह से दिया गया है चित्र में। ठीक है, चित्र में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है A B C D E A, ये आपको दिया गया फलके पर जो अंकित अक्षर है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे पासे को एक बार फेंका जाता है, इस तरह के पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि प्राप्त, यानी ए प्राप्त, यानी कि जब पासे को फेंका जाएगा तो इसकी प्रायिकता बताइए कि ए की जो प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है डी की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले पॉइंट में। ठीक है, तो पहली बात तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पासे में अंकित कुल पासे में अंकित कुल अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पासे में अंकित कुल अक्षर की संख्या बराबर कितना है, काउंट कर लीजिए 6। तो ए की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो ए अक्षर की संख्या बराबर, ए अक्षर की संख्या बराबर, ए अक्षर की संख्या कितनी है, ए यहाँ पर है एक यहाँ पर, तो कुल कितना है 2। तो प्रायिकता पूछा जा रहा है तो पी ई बराबर, यहाँ पर लिखेंगे ए अक्षर की संख्या बटे कुल अक्षर की संख्या, तो ए अक्षर की संख्या 2 और बटे कुल अक्षर की संख्या 6। तो काट लीजिए 2 एकम 2 2 3 6। ठीक है, तो पी ई बराबर आपका आ जाएगा कितना 1/3, ये आंसर हो जाएगा। अब फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट में देखिए पूछा जा रहा है, सॉरी दूसरे पॉइंट में, ठीक है, दूसरे पॉइंट में पूछा जा रहा है डी प्राप्त हो, तो यानी कि डी अक्षर की संख्या
अक्षर की संख्या बराबर डी अक्षर की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 लगा दीजिए। फिर इसके बाद प्रायिकता पूछा जा रहा है इसकी, तो पीई बराबर हो जाएगा डी अक्षर की संख्या बटे कुल अक्षर की संख्या कितनी है, 6। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जितने प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रायिकता के, उसको मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों बाकी इसके कुछ उदाहरण हैं, तो वो उदाहरण जो है प्यारे बच्चों आप पूरा जितने भी चैप्टर है आपके मैथ में, सभी उदाहरण आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उदाहरण ज्यादातर पूछा जाता है। तो हम लोग जो उदाहरण वाली जो सीरीज चलाएंगे, जो पढ़ेंगे, वो जैसे आपका एग्जाम करीब आएगा तो वहां पर मैं आपको वन शॉट में सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्पल वाले हर एक चैप्टर के वो आपको करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग प्रश्नावली के यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और मजेदार नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।